भाई दूर चला जाए और संपत्ति को अंगीकार किया जाए, नहीं। भाई से बड़ी संपत्ति दूसरी होती ही नहीं है। भरत जी ने कहा भाई सबसे बड़ी संपत्ति है, भाई से बड़ी संपत्ति नहीं होती। और आज भाई भाई में बोलो जो द्वंद मचा है संपत्ति के कारण मचा है कि नहीं? याद रखना ये वैचारिक प्रदूषण है भाइयों जो तुम्हारे बीच में आ गया है, और ये वैचारिक प्रदूषण ही तुम भाइयों को लड़ा रहा है, और ये वैचारिक प्रदूषण ही आज का खरदूषण है। बोलो है कि नहीं? ये वैचारिक प्रदूषण ही खरदूषण है, इससे सावधान रहना है। भाइयों भाइयों को लड़ना नहीं है आपस में संपत्ति के चक्कर में। याद रखना भाई पुण्यों के प्रभाव से मिलता है, संपत्ति के प्रभाव से नहीं मिलता है। और उन्हीं को भाई मिलते हैं जिनके जीवन में अनेक जन्मों के पुण्य संग्रहित होते हैं, उन्हीं को भाई मिलते हैं प्यारे, उन्हीं को भाई मिलते हैं। याद रखना जब विपत्ति आती है, अकेला घर में व्यक्ति होता है, विपत्ति आती है तो उस समय यही कहता है अगर मेरा भाई होता तो मेरा साथ देता। जो अकेले हैं याद रखना उनसे पूछो, संपत्ति मिलती है अकेले पूरा मालिकाना हक मिलता है, तो याद रखना कभी कभी ऐसा संकट आता है कि वो संपत्ति छीनने के चांस आ जाते हैं, संपत्ति सुरक्षित नहीं रह पाती। तो उस समय बोलो भाई की याद आती है कि नहीं आती कि अगर मेरा भाई होता तो आज मेरा साथ देता और मैं सफल हो जाता। लेकिन संपत्ति के कारण आज भाइयों भाइयों में विरोध हो रहा है। अयोध्या कांड शिक्षा दे रहा है, अयोध्या के भाइयों से शिक्षा लो। इसलिए ये अयोध्या के भाइयों की कथा गांव गांव में सुनाई जाती है, अयोध्या के भाइयों का उदाहरण घर घर में दिया जाता है, क्योंकि भाई हो तो ऐसे होने चाहिए। गुरुजी कह रहे हैं कि सिंहासन पर बैठो, भरत जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा भाई चला गया और ये सिंहासन, ये संपत्ति, ये खजाना मैं बैठूं? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या करोगे? मैं अपने भाई की खोज करूंगा, मैं पहले अपने भाई की खोज करूंगा। याद रखना, क्योंकि पिता तो मैंने खो दिया है, अब भाई ना चला जाए मेरे जीवन से, इसलिए मैं भाई की खोज करूंगा। पिता तो चला ही गया है, निष्प्राण हो गया पिता, अब प्राण तो लौट नहीं सकते हैं। लेकिन गुरुदेव पिता के प्राण नहीं लौट सकते हैं, लेकिन बन गया हुआ भाई तो लौट सकता है। मैं अपने भाई को वन से लौटा के वापस लाऊंगा। यह है भरत का भाव। ऐसा होना चाहिए भाई जो भाई के लिए मरे, ऐसा होना चाहिए भाई जो ससुराल के लिए मरे, भाइयों को ताक में रखे। ससुराल प्यार लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भये तब ते। ये रामायण में लिखा है, जो बात करनी हो तुलसीदास जी से करना, मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है, ससुराल प्यार लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भये तब ते। ससुराल 2-4 दिन के लिए होती है, मेहमानी करो जाओ, 2-4 दिन के लिए जाओ, जाना चाहिए, वो तो ससुराल है, ससुराल ससुराल होती है। नहीं, कुछ लोग तो हमारा वीडियो सुन करके वहां से अपनी टिप्पणी लिखेंगे, बाबा क्या जाने ससुराल को। देख लेना आप, शाम को मैं देखूंगा ना, सब टिप्पणियां आएंगी। ये भी लिखने वाले हैं, तमाम लिखते रहते हैं, बाबा क्या जाने ससुराल को, हैं? बाबा क्या जाने ससुराल को, हैं? बाबाओं की ससुराल नहीं है तो दूसरों की ससुरालों में तो गए बाबा। अरे बाबाओं के ससुराल नहीं है, क्यों भाई? दूसरों की ससुराल में नहीं गए क्या बाबा? मालूम नहीं है? सावधानी से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, भाई से बड़ी संपत्ति नहीं है, पिता के प्राण नहीं लौटा सकता हूं, लेकिन भाई को तो लौटा सकता हूं। गुरुदेव क्षमा करना, अगर आपकी अवज्ञा करने में मुझे नरक जाना पड़ रहा हो तो मैं नरक चला जाऊंगा। नरक चला जाऊंगा, लेकिन मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। जे अघमातु पिता
सुत मारे, गाये गोठ महिषुरपुर जारे। इतने प्रकार के पाप मुझे लग जाए अगर कहीं इस संपत्ति के प्रति मेरा आकर्षण हो। नहीं नहीं, मैं कभी देखूंगा ही नहीं संपत्ति को। गौशाला जलाने वाला पाप मुझे लग जावे, ब्रह्म हत्या करने वाला पाप मुझे लग जावे, माता पिता की हत्या करने वाला पाप मुझे लग जावे, अगर संपत्ति के प्रति तन की बात छोड़ो मेरा मन भी गया हो, कभी मन भी नहीं जा सकता है। इसलिए मैं संपत्ति की ओर तो देखूंगा ही नहीं। अगर आपकी अवज्ञा करने में भी कोई पाप लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं सिंहासन पर बैठो, अगर आपकी बात टालने में मुझे पाप लगता है तो वो भी पाप लग जाए, मैं उस पाप को सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिंहासन पर बैठने के लिए मैं तैयार नहीं। ये भरत जी ने कहा है। बोलो कितनी बड़ी बात कही भरत जी ने, लेकिन मैं मना के लाऊंगा, लौटा के लाऊंगा। और भरत जी माने नहीं, चल दिए अयोध्या छोड़ के। और सावधानी से सुनना, भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंच गए, क्योंकि संकल्प ले लिया था ना, जहां प्रभु मिलेंगे वहीं जाऊंगा। और प्रभु कहां हैं बोलो इस समय? चित्रकूट में है। भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंच गए, पूरा समाज भरत के साथ चित्रकूट पहुंच गया। यहां तक प्रमाण मिलता है कि कौशल्या अम्बा और सुमित्रा अम्बा और केकई अम्बा, ये तीनों माताएं भी साथ में गई, वो भी चित्रकूट पहुंच गई। गुरुदेव भगवान स्वयं साथ में चित्रकूट में खड़े हैं, वशिष्ठ जी महाराज। तीनों माताएं देखी गई चित्रकूट में। बोलो राम कथा सुनते हो, रामायण पढ़ते हो, प्रमाण है कि नहीं? तीनों माताएं पहुंची ही नहीं पहुंची? पूरा समाज अयोध्या का चित्रकूट पहुंच गया। प्यारे चित्रकूट में भीड़ लग गई, अयोध्या तो खाली हो गई, केवल 2-4 सेवक बचे रहे अयोध्या में, थोड़े से सेवक बचे रहे अयोध्या में। भरत जी ने ही रोक दिया था। अस विचार सुच सेवक बोले, ओ जे सपने हूं निज धर्म न डोले, कह निज मरम धर्म सब भाखा, ओ जो जहीं लायक सो तहीं राखा। कुछ पवित्र सेवकों को अयोध्या का दायित्व सौंप दिया था भरत जी ने, बाकी तो अयोध्या पूरी खाली पड़ी है। सब भरत जी के साथ चित्रकूट पहुंच गए, अयोध्या खाली है। मिथिलापुरी खाली हो गई, मिथिलापुरी खाली हो गई, याद रखना। आप कहो महाराज मिथिलापुरी खाली? हाँ, भरत जी पूरे अयोध्या का समाज लेके चित्रकूट पहुंचे। 3 दिन बाद महाराज जनक पहुंच गए, जनक जी महाराज पहुंच गए। लेकिन याद रखना, जनक जी जो भाव भंगिमा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा बोलो भैया सही बात है कि नहीं? जिस समय जनक जी महाराज विदा कर रहे थे श्री जानकी जी को, उस समय सुनैना जी तो बोली हैं, लेकिन जनक जी महाराज मौन रहे। लीन राय उरलाय जानकी, ओ मिटी महामर्याद ज्ञान की। लेकिन चित्रकूट में पहुंचे तो मुखर हो गए, बोलने लगे। और बोले क्या? वही बोले जो मौन हो गए थे मिथिला में, आज वही शब्द निकल पड़े। वो निकल नहीं पाए थे मिथिला में, लेकिन चित्रकूट में निकल पड़े वो शब्द। सीता जी को देखा है, जानकी जी को देखा है, जनक नंदिनी मैथिली को देखा है, तो किस रूप में देखा है, किस भेष में? साध्वी के भेष में देखा है। बोलो साध्वी के भेष में देखा है ना? याद रखना, सीता जी के सिर पर पुष्पों का एक गुच्छ है जो जूड़े में लगा हुआ है। किसका? याद रखना, सोने चांदी कितनी मात्रा में दिए थे। यहां तक प्रमाण मिलता है कि जनक जी हुआ है, श्रृंगार कर दो मेरी बेटी का। जनक जी ने कहा ये खजाना खुला हुआ है, आभूषण जितने हैं श्रृंगार कर दो मेरी बेटी का। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखन बनाए।
जितने भी आभूषण थे, स्वर्ण आभूषण, सारे के सारे स्वर्ण आभूषण पहना दिए गए थे। बोलो भाई, लेकिन चित्रकूट में आज सिर पर क्या है? एक गजरा है, पुष्पों का गजरा लगा हुआ है जूड़े में। चित्रकूट में पहली बार देखा इस दृश्य को, अभी तक कहाँ देखा था, देखने का चांस नहीं था। अरे माला गई थी हाथ में तो किशोरी जी ने राम जी के गले में माला डाल दी, राम जी ने किशोरी जी गले में माला डाल दी, यही तो पुष्पों का काम है। बोलो, लेकिन सिर के ऊपर क्या देखा है? पुष्पों का एक सुंदर हार लिपटा हुआ है। सोने के कंगन की जगह पुष्पों के वो छोटे छोटे बनाए हुए वो गुच्छ हाथों में है। बनवासी वेश में देखा है अपनी बेटी। मैं नहीं कह रहा हूं, तापस भेष जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विषेखी। बोलो भाई, प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? मानस की अर्धाली ने प्रमाण दे दिया है और शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तापस में जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विषेखी। भयउ प्रेम परितोष, इस भेष को देख करके बोलो परितोष मिला कि नहीं मिला? प्रसन्नता मिली है इस भेष को देख करके, प्रसन्न हो गए। जबकि स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित थी जानकी जी, तो बोलो उस समय दुखी थे कि नहीं थे? थे दुखी कि नहीं थे? लेकिन तपस्विनी के वेश में देख करके भयउ प्रेम परितोष विषेखी, विशेष प्रसन्न हो गए। प्रसन्न नहीं, विशेष प्रसन्न, अधिक प्रसन्नता बढ़ गई। अच्छा बोलो, आप अपनी बेटी को इस प्रकार की व्यवस्था और सुविधा दे करके भेजो और फिर आपकी बेटी तपस्विनी के वेश में दिखाई दे, तो उस समय दुख होगा कि नहीं होगा? आज के इंसान को तो दुख ही होगा, प्रसन्नता होगी क्या? हमारी समझ में इतने बड़े पांडाल में, परिसर में, जहां कई हजार लोग बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति इतना साहसी कह दे कि नहीं नहीं, सोने के आभूषण देख करके मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, मैं तपस्विनी के वेश में देख करके प्रसन्न होऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बेटी है, अब चुप रह गए। दो बेटियां हैं, तीन बेटियां हैं, आंखें में कम दिखाई देता मुझे मोतियाबिंद है। मुझसे बात करना, इसका उत्तर हम कल देंगे तुम्हें। शाम को मिलना सुखदेव भवन में, मुझसे बात करना, फिर मैं तुम्हारा बायोडाटा लूंगा तब कह पाऊंगा। यहां से क्या बात करूं? तुमने इशारा किया है मुझसे सुखदेव भवन में मिलना, फिर मैं तुमसे जानकारी लूंगा, फिर उसका उत्तर कल दूंगा। आज उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी तो मैं समझ ही नहीं रहा हूं कि ऐसे उठा रहे कि ऐसे उठा रहे कि ऐसे उठा रहे कि ऐसे उठा रहे, पता ही नहीं है नहीं। लेकिन वहां आके मुझे बताना, फिर मैं कहूंगा कि अब ये जानकारी मुझे दो, फिर उत्तर मिल जाएगा। और यदि उत्तर सही मिल गया तो इस मंच से तुम्हें सम्मानित करूंगा कि तुम पिता वास्तव में जनक की परंपरा वाले पिता, जनक की परंपरा वाले पिता हो। इस मंच से मैं ज्यादा कुछ नहीं, सम्मानित ही कर सकता हूं। क्यों भाई? सम्मानित ही कर सकता हूं। तुम्हारे अंदर बड़ा साहस है, बहुत धैर्य है। जनक जी महाराज ने क्यों परम परितोष महसूस किया? कारण क्या है? कारण यह है, और देखो शब्द भी निकल पड़े वाणी से, तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम पुत्री पवित्र। आवाज दीर्घ स्वर में, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग
शव को। हे पुत्री, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। यही आवाज निकली, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, पिता के कुल को और पति के कुल को। मैं इसलिए रो रहा था जब तुझे विदा कर रहा था कि तू विदेह की बेटी है और चारों बेटियों में केवल तुझे ही वैदेही कहा जाता है। ना तो उर्मिला को वैदेही कहा जाता है और ना मांडवी को वैदेही कहा जाता है और ना सुरतकीर्ति को वैदेही कहा जाता है। बोलो, चारों बेटियों में वैदेही किसे कहा जाता है? सीता जी को। और विदेह किसे कहा जाता है? महाराज जनक को। मैं हूं विदेह, तू है वैदेही। आज तू बहू बनकर के जा रही है, अयोध्या में प्रवेश करेगी। इतना खजाना भरा पड़ा है अयोध्या में कि देवराज इंद्र अवधराज सुरराज सिंहाही दशरथ धन लग दलन लजाही। देवराज इंद्र कुबेर भी लज्जित हो जाता है, कुबेर भी लज्जित हो जाता है, इंद्र भी लज्जित हो जाता है। ऐसे खजाने की तू मालकिन बनने जा रही है। कहीं विदेह की बेटी वैदेही उस खजाने को पा करके कहीं केवल सुविधा ही सुविधा को स्वीकार न करने लग जाए, और जहां ज्यादा सुविधा आ जाती है ना, वहां सिद्धांत जो है, ईमानदारी से बताओ, सिद्धांत जो है पीछे चला जाता है कि नहीं चला जाता है? सिद्धांत याद रखना, सुविधा जब ज्यादा मिलने लगती है तो सिद्धांत पीछे हो जाता है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, महाराणा प्रताप का उदाहरण और मानसिंह का उदाहरण इतिहास गवाही है। सुविधा पर बिक गया मानसिंह और सिद्धांत पर निछावर हो गया महाराणा प्रताप। बोलो भाई, सिद्धांत पर और सुविधा पर कौन बिक गया? बोलो, मानसिंह बिक गया कि नहीं बिक गया? इतिहास बहुत लंबा है, तुम बहुत से लोग पढ़े हो इतिहास को कि परिणाम क्या हुआ। बोलो, प्रतिष्ठा बेच दी थी कि नहीं बेच दी थी मानसिंह ने? सुविधा के कारण पूरी प्रतिष्ठा मानसिंह ने गिरवी रख दी, नीलाम कर दी, बेच दी। लेकिन महाराणा प्रताप ने सिद्धांत का वर्ण किया और सोने का महल छोड़ दिया, सोने का पलंग छोड़ दिया, खजाना छोड़ दिया और चल दिया अरावली की पहाड़ियों में। बोलो, अरावली की पहाड़ियां, आज राजस्थान जाओ, मैं जाता हूं, अरावली की पहाड़ियों को प्रणाम करता हूं, सिर झुका के जब देखता हूं महाराणा प्रताप